नमस्कार दोस्तों। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। मित्रों, आज हमारे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हैं। जैसे कि अब एक परंपरा हो गई है मेरे वीडियो की कि मैं शुरुआत इन्हीं के वचनों से करता हूं और मेरे लिए बड़ा शुभ रहता है। तो अनुभा जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शुभकामनाएं और प्लस शुभ प्रदान करने के लिए। क्या क्वेरीज हैं बताइए। मेरी क्वेरीज नहीं है, एक्चुअली में कल हम लोग डिनर कर रहे थे जी तो आपने एस्ट्रोलॉजी को लेके एक चर्चा की जी कि एस्ट्रोलॉजी कमजोरी नहीं ताकत है। ये बात पूरी नहीं हो पाई, तो अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि इस पे आप। देखिए, मैं ज्योतिष को बार बार कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को बार बार कहता हूँ कि एक विज्ञान है। तो विज्ञान हमारी ताकत, विज्ञान मनुष्य को ताकतवर बनाया है, कमज़ोर नहीं बनाया विज्ञान ने। तो ज्योतिष को मैं कहता हूँ ये हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कमज़ोरी कैसे? कुछ लोगों में आदत क्या हो गई है इधर में, चूँकि यूट्यूब और इतने सारे चैनल्स आने लग गए हैं, इतने सारे ऐप्स आने लगे, व्हाट्सएप पे इतने सारे चैनल्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो जरा सा कुछ हुआ, अपनी जन्मपत्री को लेकर बैठ गए, पंचांग को लेकर बैठ गए। और हद तो जब हो जाती है कि कुछ लोग पूरा दिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि अभी राहु काल है, अभी अमृत काल है, अभी फलाना काल है, तो इस राहु काल होगा तो मैं ये काम नहीं करूँ। देखिए, आज का समय इंटेंस कंपटीशन का है, हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया में रह रहे हैं। तो कर्म की आप जुठला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को वहीं पर उपयोग करिए जहां आप हताशा के एज पर पहुंच जाते हैं, जहां लगता है कि अब काम नहीं बन रहा, ये दिक्कत आ रही, बहुत प्रयास करने पर जब आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब कुंडली देखिए। बार बार मैं अपने क्लाइंट्स को बार बार, वो कई बार छोटी छोटी सी बात को लेकर मुझे फ़ोन करते हैं, मैं यही कहता हूं कि ये सब बातों के लिए आप फ़ोन मतलब खुद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तब दिक्कत आती है, तब आप एस्ट्रोलॉजी लीजिए। अब ताकत कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपका रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है, आप कोई चीज़ में अगर पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो घंटों उसमें बिता देते हैं, और आपको अब ये देखना है कि मैं इसको कैसे और अच्छा कर सकता हूँ और ऐसा क्यों है मेरे साथ। तब आप कुंडली को शरण में जाइए, आप जलपत्री देखिए, अष्टमेश को देखिए, शनि को देखिए, शनि कहाँ बैठा है। शनि एक कंसंट्रेशन का, फोकस करने का, रिसर्च का बहुत बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। शनि की पोजीशन वो क्या है? देखिए, ऋषि पराशर ने हमको ये विद्या इसलिए दी है कि ये द्वार खोलती है। बहुत इसके खजाने में बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको उस खजाने को खोलकर अपने लायक वस्तु निकालने का उसको कहते हैं इल्म आना चाहिए, वो स्किल आना। देयर वी शुड नो द स्किल to know what we have inside us through reading the charts, through reading the horoscopes। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना अगर आप करेंगे, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा एथलीट है, वो स्पोर्ट्स तो नहीं खेलता लेकिन उसका मन बहुत करता है एक्सरसाइज करने का, कुछ ना कुछ करने का। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कुंडली देखे, तो मंगल को स्टडी करे। हो सकता है मंगल उसका बहुत अच्छा, तब यहाँ पर वर्ग कुंडली का पूरा संसार खुलता है। वर्ग कुंडली यानी हर जो 16 भागों में पराशर जी ने कुंडली को बांटा है, एक एक वर्ग बहुत कुछ बताने में सक्षम है। ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे की है, आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा। जी बिल्कुल। चलिए ये कुंडली देखते हैं हमेशा की भांति। देखिए, हम लोग के सामने आनंदो गांगुली हैं। आज इधर में कई दिन से क्या हो रहा है कि सिर्फ काल सर्पयोग की कुंडली आ रही है, यहाँ पर भी बहुत भयंकर काल सर्पयोग है इनकी कुंडली में। ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये एक कॉरपोरेट में वर्ल्ड में ये काम कर रहे थे और बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इन पर एक हैरेसमेंट का केस, एक झूठा केस एक इनकी कलीग ने लगाया है। तो इसको लेकर ये काफ़ी परेशान हैं, और ये इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो देखिए, मैंने कहा कि जब तक राहु चल रहा है तब तक ये परेशान रहेंगे, और राहु अब इनका ख़त्म हो गया है और गुरु की महादशा शुरू हो गई है। तो एक बार अगर कुंडली को एनालाइज करिए, अगर आप हम लोग ध्यान से देखें
तो देखिए, यहाँ पर राहु द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और द्वादश भाव जो होता है हमारे लॉसेस का, व्यय का भाव है, और कई बार ये जेल यात्रा करा देता है, ठीक है, लांछन लगाना इसका बहुत बड़ा एक काम है, और इसलिए ये परेशानी में रहे हैं। और भी कई कारण हैं, अब चूँकि उस पर जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। देखिए, इनकी कुंडली में जो दशमेश है वो है सूर्य, और सूर्य धन भाव में, द्वितीय भाव में आकर बैठा है। ये एक बहुत अच्छा योग है इनको, धन का योग। जो इनका पंचमेश है, त्रिकोण गुरु, वो भी धन भाव में आकर बैठा हुआ है, और जो लाभेश है, एकादशेश है, वो बुध, वो भी धन भाव में आकर बैठा हुआ है। इसलिए इनके पास धन संचय काफ़ी मात्रा में। मैंने इसके कहा धन बहुत होना चाहिए, उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, धन होना चाहिए। मैंने इनको ये भी कहा कि अब आपका समय फॉरेन जाने का आ गया है, क्योंकि अब गुरु जो है इनका जो पंचमेश है वो 12th हाउस में बैठा है, और ऐसे में विदेश यात्रा का इनका योग हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले इनकी सूचना आई कि ये बर्कले कुछ जगह है अमेरिका में, वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। उपाय के रूप में मैंने इनको बताया था कि वही कि काल सर्प योग की आप पूजन कराइए। दूसरा मैंने उनसे कहा था कि आप, चूँकि दशम भाव का मालिक इनका सूर्य है, तो एक मालिक पहनिए, और उसके साथ एक पुखराज अब इनको काफ़ी लंबे समय तक पहनना पड़ेगा। अब इनका समय बहुत अच्छा आ गया है, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने आज फिर से कुंडली देखी, और उस पर हम लोगों ने एनालाइज किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे चलते चलते एक टिप ऑफ द डे मैं कहना चाहता हूँ। शनि, लोग शनि देव से बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि शनि की दशा अगर लगेगी या शनि की चल रहा है तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। अक्सर ऐसा लोग, खासकर यंगस्टर्स पूछते हैं, जो कि अभी नौजवान हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं मैं क्या उपाय करूं, क्या मैं लोहे का छल्ला पहनूं, नीलम पहनूं, कि उसका शनि देव का जप करूं। मैं कैसा कहता हूं कि ये सब आप कुछ मत करिए। शनि क्या होता है, वायु पैदा करता है। शनि क्या होता है, खाली दिमाग जो होता है, कहा गया है शैतान का घर होता है। तो शनि क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो हर समय आपको बुरे विचार लाएगा आपके मन में। तो सीधा सीधा उपाय है शनि को दुरुस्त करने का, अपने आप को हर समय व्यस्त रखिए, कोई न कुछ काम करते रहिए। डोंट बी फ्री एट ऑल, डोंट सिट फ्री, डू समथिंग। ये खासकर यंगस्टर्स के लिए मेरा एक टिप ऑफ द डे है। कुछ ना कुछ करिए। मान लीजिए अभी आपको पढ़ाई करें, आपका मन नहीं लग रहा है, चले जाइए बाहर, आप खेल कूद करिए, कोई गेम खेलने शुरू कर दीजिए। डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, बिजी रखिए अपने आप को। देखिए थोड़े दिन में आपका जो शनि का प्रभाव है वो आपके ऊपर से कम होने लगेगा। अब जैसे कि इस कुंडली में मैं एक बात बताना भूल गया कि मंगल और शनि साथ बैठे हैं उनके लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को व्यस्त रखेगा। और ये आनंदो जी के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट है, वो अपने आप को हर समय व्यस्त रखते हैं। ठीक है, तो शनि, ये मेरा टिप ऑफ द डे है। शनि को ठीक करना है तो कीप योर सेल्फ बिजी। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभा जी मेरे प्रोग्राम में आने के लिए।